23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Well, Sugan, let us start explanation. Now we are going to deal with the questions from exercise 1.2. Already relevant theorems or properties, whatever it is required to work out the questions, we have already explained in the previous day, in the previous class, I think. Am I correct? Sugan? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I think I was going through the questions here. One thing it is asked to you regarding set that फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो फाइनाइट है ना, और इनफाइनाइट मतलब जो अनकाउंटेबल है ना. समझ में आया? हाँ सर. तो आप यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन शुरू करता हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप अपना कॉपी में इसको लिखेंगे. ठीक है? हेलो, शुड स्टार्ट? Should I start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Question number 1. Which of the following are examples of the null set? Null set किसको बोलते हैं? Null set, void set, empty set. सभी एक ही चीज है. ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, माने ऐसा पैकेट है जिसके अंदर कोई मिठाई नहीं है, कुछ एलिमेंट नहीं, खाली पैकेट पड़ा हुआ है ना. समझ में आया? yes sir. Yes, sir. है ना. पैकेट बार बार किस लिए बोलते हैं? जैसे मान लीजिए सेट ऑफ क्रिकेट किट, सेट ऑफ फुटबॉल, जो आप उसको पैकेट करके देता है कुछ उसके अंदर. सेट ऑफ यूटेंसिल्स जो होता है, एक ग्लास सेट का, जिसे कोई प्रोग्राम में आपने प्रेजेंट करते, कप का सेट है, ग्लास का सेट है, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वो पैकेट के अंदर है, इसलिए बार बार पैकेट बोलते हैं. पैकेट, उस पैकेट का काम क्या करता है? फास्ट पैकेट, फास्ट में जो ब्रेस शुरू होता है वो, और लास्ट में जो ब्रेस खत्म होता है वो, दोनों इन दोनों पैकेट जैसा काम करता है. एक्चुअली मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस लैंग्वेज का एप्लीकेशन किया. इनफैक्ट मैंने थोड़ा आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना, मैंने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करने के लिए. ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन समझने में आपको सुविधा हो जाएगा, है ना. हेलो. Yes, हेलो. sir. हाँ सर. Yes, sir. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. आप ये जानते हैं कि ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है. सो नेचुरली इट इज एन एम्प्टी सेट, है ना. देयर इज नो सच नेचुरल नंबर which is divisible by 2, so therefore it is a null set or empty set, है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ वन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, जो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है. एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो दैट्स व्हाई इट इज सिंगल टोन सेट, इट इज नॉट ए नल सेट, है ना. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हेलो. आप लिख पाएंगे ना आंसर? दिस इज वो रीजन नहीं मांगा है, डायरेक्टली यू कैन आंसर दिस इज नॉट ए, दिस इज ए नल सेट और दिस इज ए नल सेट, ऐसे करके आंसर आप दे सकते हो. बट इफ यू वांट टू राइट द रीजन, so in that case you can write that the given sentence is an example of a singleton set. Singleton set किसको बोलता है? जिसमें एक एलिमेंट होता है ना. हेलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसके बाद देखो, जैसे एक से जो नेचुरल नंबर इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, यहाँ पे एंड बोला है, मैंने दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना है. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो एक साथ लेस देन 5 होता है, लेस देन 7. नल सेट का एग्जांपल है ना. नेचुरल नंबर. तो और बोलने से हो जाता है. अब नेक्स्ट रीजन आंसर वाई. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है ना, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करता है. आप जानते हो ना, यूक्लिड्स पोस्टुलेट से ये होता है, थ्योरम है ना, एक्सियम से, है. Yes. हेलो. Yes, sir. So Yes, sir. it is an example of a null set. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. Now क्वेश्चन नंबर 2 देखो. Which of the following sets are finite or infinite? Finite क्या बोला है मैंने आपको?
फाइनाइट मतलब जो एक खत्म होता है, जिसका जो काउंटेबल है, और जो कभी खत्म नहीं होता है अनकाउंटेबल सेट, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, है ना। Yes, sir. तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, ये आपका नेचुरली ये फाइनाइट सेट, क्योंकि काउंट कर सकते हो 12 है, 12 मंथ है ना। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 to 1 to 3 डॉट डॉट के मतलब इट इज एन एग्जांपल, इट इज द एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल, मतलब इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनिटी, कभी खत्म नहीं होगा, सो देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना। Yes, sir. हाँ सर. हाँ, हाँ तो सर। ना क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2,3 डॉट के अप 99 अप टू 100, 1 से शुरू हुआ 100 में खत्म हुआ, एक पैटर्न भी आपको फॉलो हो रहा है ना, एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ऐसे करके। एक्चुअली ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर है ना। हेलो। Yes, sir. तो ये आपका हो गया, इट इज एग्जांपल ऑफ ए फाइनाइट सेट, है ना। समझ में आया। हाँ सर. Yes, sir. तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो नेचुरली ये 100 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, आप जो मैं कुछ बोलूंगा तो वो आप उससे +1 कर देंगे, बचाए डबल कर देंगे, है ना। समझ में आया। Yes, sir. हेलो, सबको समझ में आया। Yes, sir. So therefore, Yes, sir. it is example. It is an example of a pi, an example of an infinite set. Now next, the set of prime numbers less than 99. Naturally, it will be a finite set because you can enlist the elements which will be less than 99, and also it is a prime number. You can do it. So therefore, it is a finite set. है ना। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा, नेक्स्ट ये बोला सेट ऑफ एनिमल्स, क्या हो गया जा। सर अभी उसके बाद तो क्वेश्चन 3 है सर, क्वेश्चन 2 तो खत्म हो गया. नहीं नहीं, ये हमारा मिनट कहाँ चला गया, पड़ गया, कुछ शो नहीं हो रहा हमारा। ये बड़ा पिक्यूलियर मोबाइल है भाई, फिर मैं बंद करके ऑन करता हूँ ना, तो बड़ा दिक्कत होता है इस मोबाइल में हमको। सर मैं अगर प्रेजेंटेशन बंद करके दोबारा करूंगा तो दिख जाएगा सर, करो. सुगैन, यस सर. सुनाई दे रहा है. ये मोबाइल में ऐसा होता है कि रिट्रीव करने का चांस बड़ा बड़ा कम, ये एक बार नीचे हाथ पड़ जाता है ना, सीधा सीधी वो क्या होता है, स्क्रीन का जो है, आपसे तो बात कर पाता हूँ लेकिन मैं किसको देख नहीं पाता हूँ, फिर ऑफ करके आना पड़ता है। सर वो आप मतलब होम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं. अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो सीधा हाँ होम स्क्रीन में पहुंच जाती है। ये
सैमसंग A32 मोबाइल। हाँ सर, उसका उपाय है सर। सर आपका फोन में जो रिसेंट्स का टैब होगा सर, उस पे क्लिक करने से तो फिर मीट खुल जाएगा सर। एक बार देखते हैं उसको, फिर से पास कर लेते हैं। ये बड़ा कंपनी सैमसंग A32 मोबाइल है ये हमारा। सर सर तब आपका नीचे देखिएगा सर, आपका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में नीचे सर 3 लाइंस होगा सर। हाँ 3 है, उसको हाँ ये सर। करता होता नहीं है उसके उससे। सर उसके बाद क्लिक करने से सर एक मेन्यू बार खुलेगा, मतलब बहुत सारा स्लाइड्स दिखेगा सर, उसमें से मीट का स्लाइड को प्रेस करने से दोबारा स्क्रीन आ जाएगा। देखेंगे एक बार, कैसे देखेंगे, लास्ट में बार ओके ट्राई सर। करेंगे। ये आपका हो गया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2 एक्सप्लेन किया था। ओ the set of prime numbers less than 99, it was already explained, I think all of you have understood, है ना? And you can work out the question, है ना? Hello. Yes, So now we are switching to question number 3. State whether each of the following set is finite or infinite. यहाँ पे भी एक ही जैसा question है। The set of lines which are parallel to the x-axis, क्या होना चाहिए बोलो, आप ही लोग बोलो, infinite और finite होगा ये? सर इनफाइनाइट होगा सर। इनफाइनाइट होगा। आप चाहे किसी भी चाहेंगे पैरेलल कितने दूर तक भी एक्सटेंड करना चाहेंगे, सर आपको साउंड नहीं आ रहा है सर। सुगेन सुगेन हाँ हेलो। सर। हाँ सर। हाँ सर। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो set of letters in the English alphabet, it is a finite set because यस सर। there are है ना, there are 26 letters. Set of numbers which are multiple of 5, तो ये क्या finite है और infinite है? Set सर of numbers इनफाइनाइट। which are infinite, कितना भी मल्टीप्लाई करो तो खत्म नहीं होगा वो। नेक्स्ट पेज क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी फाइनाइट सेट है क्योंकि एक समय तो खत्म होगा। मे भी ये बुक में आपको इनफाइनाइट दिया है, कोई कोई बुक में इनफाइनाइट, कोई कोई बुक में फाइनाइट दिया है, मानते नहीं है लेकिन एक समय ये खत्म होगा, है ना? हाँ हेलो, सर। यस सर। इसका आंसर क्या दिया? यस सर। देखो तो, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग क्या दिया है? सुज्ञान देखो तो इसका आंसर क्या दिया, ओके सर। देखो तो।
सुगेन, क्या आंसर दिया इसका? सुगेन सर आंसर खोज रहा हूँ सर, खोज रहा हूँ सर। सोमो बच्चा जी, जो भी जानते हो देखा उसको बोलो। नहीं तो छोड़ दो, इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है सुगेन? हाँ सर, बुक में भी फाइनाइट ही दिया है सर। कोई बुक में इनफाइनाइट दिया है, एनसीईआरटी का ही कोई भी पब्लिकेशन में इनफाइनाइट दिया है। नाउ सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कितना क्या ये बोलो तो कौन बोलेगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट? हरसंजय सिंह राजपूत। इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट, छोटा बड़ा कितना भी आप इकट्ठे खत्म नहीं होगा, है ना? हाँ सर। यस सर। तो इनफाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in the following set state whether a or b equal or not, माने whether a is equal to b or not। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1, काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखो ए बी सी डी 4 एलिमेंट ए में है और बी में भी डी सी बी 4 एलिमेंट है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। और थोड़ा ऑर्डर डिफरेंट है, माने अरेंजमेंट डिफरेंट है, बट एलिमेंट्स आर सेम, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, है ना? हेलो, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 4 8 12 16 और उधर 8 4 16 18, तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो बिकॉज ऑफ दैट देखो 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना? हेलो। यस सर। इवन यू कैन स्टेट दैट 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब नेगेशन दिखाना काफी आसान है, एक ही एग्जांपल से नेगेशन कंप्लीट हो जाता है। अदरवाइज 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अदरवाइज 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दोनों सिचुएशन का कोई भी एक सिचुएशन को आप कंसीडर कर लेंगे, करके आप आंसर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यदि ओरिजिन पूछता है। समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इज इक्वल टू 10, दोनों बराबर है। दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। एक्चुअली को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए के साथ बराबर हो जाएगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी। किसी को दिक्कत है समझने में? एनी पीपल नहीं हियर? सर। ओके, ठीक है ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 up to 4 of 4, x is a multiple of 10 and we सर equal to ये 10 नहीं होगा सर। ये नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 मतलब you can write that 15 belongs to b but 15 does not belongs to a, एक नेगेशन से हो जाएगा, है ना? यस सर। ऐसे करके आप आंसर। तो क्या मैं आपके लिए 10 मिनट वेट करूं, आप ये आंसर को कंप्लीट कर लेंगे? हेलो हेलो। सर हम लोग बुक में सर आप बोल रहे हैं, मैं मार्क कर ले रही हूँ सर, बुक में एक्सरसाइज लास्ट में कर लूंगी सर क्लास के बाद। अच्छा, मैं पहले बोल दूं इसके बाद आप करेंगे? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो ओके। Now question number 5, are the following pairs of sets are equal? Give regions. See, a is equal to 2 3 and b x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। आप लिखेंगे b को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a is equal to 2 3, b is equal to actually -2 -3। ठीक है, यस सर। x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। यू राइट दैट x square plus 5x plus 6 is equal to 0 implies x plus 2 into x सर plus ये 3 is नॉट equal to, इक्वल टू होगा सर। हाँ यस यस, नॉट इज इक्वल टू माने कैसे लिखेंगे दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो v x से ये सॉल्यूशन x square plus 5x plus 6 is equal to 0, then x plus 2 into x plus 3 is equal to 0, तो x is equal to -2 -3, so therefore b is equal to -2 -3 माने b एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे, है ना? हेलो, यस सर। यस सर। लिखने के बाद बोलेंगे जैसे 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, है ना? यस
Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में आई विल नॉट एक्सप्लेन, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। लेटर इन द वर्ड फॉलो, मतलब एक बार आपको लिखना है। यदि एल 2 टाइम्स रिपीटेड है, एक बार ही देना है आपको, है ना। हेलो, यस सर, यस सर। ये करके आप देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं, वो आप आंसर करेंगे। सर बराबर ही है। सर इक्वल है सर। यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स, माने यहाँ जितना आपका सेट प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन, उसमें कौन दो सेट इक्वल है। देखो ये 2 4 8 12, ये के साथ भी तो इक्वल नहीं है, डी के साथ डी इक्वल है ना। व्हाटएवर में भी मैं एक एक करके क्वेश्चन देता हूँ। डी भी नहीं है, और ई भी नहीं है, ए भी नहीं है, और जी भी नहीं है, और एच भी नहीं है। तो फिर बी से शुरू करूंगा। बी के साथ 1 2 3 4, सी नहीं, डी सर डी। बी इज इक्वल टू डी। और कोई पोजीशन सिचुएशन है तो सर देखिए। ई और जी। हैं, ई जी। ई और जी, वन Yes, वन sir. वेरी गुड, आपने सही आंसर बोली। तो आप यू राइट बी इज इक्वल टू डी एंड C is equal to A, E is equal to G. So we have completed this exercise and now you complete the answer by yourself. है ना? Hello? ओके सर। हाँ, Yes, sir. 10 minutes time देता हूँ, complete करो। 10 या 15 minutes time दे लो, कर लो उसको। Simple answer लिख देना है, जरूरत नहीं है यहाँ पे। सर क्वेश्चन तो नहीं ना लिखना है सर कॉपी में, जस्ट आंसर लिखना मत है। लिखो, छोड़ दो, क्या आपके समय का। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा जिस क्वेश्चन का जरूरत है तो मैं बोल दूंगा, उस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, इसको कंप्लीट करो। सुगन, अच्छा भव्य जॉइन किया? हाँ सर, भव्या किया तो सर। ज्वाइन है। क्या हुआ भव्य आज इतना लेट? हाँ, भव्य लेट से क्यों ज्वाइन किया? सर मैं तो पहले से हूँ, मैं तो आंसर भी कर रहा था। अच्छा, कर रहा था, गुड। हो सकता है मैं मिस कर गया देखने। भव्य, वो Yes, दो sir, बच्चों का जो नाम नहीं। आप, हाँ ठीक है ठीक है, मैं देख रहे थे, हो सकता है मिस कर गया मैंने। तो वो जो दो बच्चे के बारे में आप लिखा था, कौन दो नाम, इन लोग ज्वाइन किया? देखो तो, ऐसी ना क्या नाम है? यस सर, ज्वाइन है हम लोग। नहीं नहीं, दो बच्चे का नाम वो लिखा था जिसका फोन नंबर नहीं है। अच्छा, आशी और ऋषिका ना सर? ऋषिका आई है? हाँ। नो सर, कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, इनका देखेंगे तो फोन नंबर
फोन नंबर वो जो मैं आपको 51 का लिस्ट भेजा था ना, सर मेरे पास वो दोनों ही का ही है फोन नंबर। फोन नंबर है। यस सर है। इनको बोलो जैसे इमीडिएट मेरे से बात करने के लिए, ठीक है? यस सर बोलता हूँ। उनको ग्रुप में लिख दो। सृष्टि, Yes, sir. सृष्टि, आपका और एक बच्चे का मुझे लगता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट है ना? हाँ सर मेरा है। अच्छा, वो ये कर लेंगे, वो रखेंगे, मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। दूसरा चीज है कि आज के अंदर पूरा फीस सारे लोग पे करने का कोशिश कर दो। ये पता नहीं क्या है, कब फाइन लेना शुरू कर देगा, है ना? जो लोग नहीं दिया है। समझ में आया? हेलो? हाँ सर, पेड कर दिया। नहीं, जो नहीं किया है, जो नहीं किया है वो फीस पे कर दो। फालतू क्यों फाइन करना है? देना है तो ये कर दो। पता नहीं ये 21 तारीख से शुरू किया, 31 हिसाब से 15 डेज तक फाइन नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं वो 21 के बाद ही फाइन लेना शुरू कर देगा वो। इसलिए सब लोग ये कर देंगे, फीस को पे कर देंगे। सर लिख लिया। आंसर हो गया ऋषि सृष्टि? यस सर। ठीक ठीक, गुड। आज मैं कोई नया चीज नहीं करूंगा, कि थोड़ा स्लो चलते पहले, है ना? अभी शुरुआत हुआ है। यस सर। फर्स्ट एक्सपीरियंस करना दिक्कत होगा आपके लिए। सर हो गया। हो गया ना? थैंक यू। यदि किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो यू इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट फॉर यू। समुद्र वर्चा जी ज्वाइन किया ना? सुजय, थोड़ा सुजय ज्वाइन किया। सुजय, यस सुजय कितना परसेंट मार्क्स आया? 90? सर 94.6%। आपका तो मुझे याद है, क्वेश्चन काफी अच्छा रहता था। आप 9A में थे ना, 9B में थे? सर 9B में था। अच्छा, वो सागरिका और जो मुनित्री ना क्या था वो वो लोग सब आर्ट्स सब लिए हैं। ओ, ये सब तो अच्छा सर होता एक जन बायो एक जन आर्ट। है। अच्छा, सागरिका घोष आर्ट्स लिया है ना? यस सर। अच्छा, एक तो था मुनित्रा गार्गी, बायो। गार्गी आर्ट्स वाली लिए। है। सर आर्ट्स लिए शायद से वो। गार्गी, सर सर गार्गी गार्गी बायो में। बायो हाँ में है वो सर। भी अच्छा स्टूडेंट था वो। गार्गी को कितना परसेंट मार्क्स आया? गार्गी को 95% मुझे लगता है ऐसे आया ना? हाँ सुगेन? सर उसका, हाँ सर उसका वो मतलब 96% कुछ था सर। अच्छा स्टूडेंट। हम्म कल वो करेंगे सबसेट। इसके बाद आपका सबसेट का जो नेक्स्ट है, उसमें सबसेट और इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हेलो?
हाँ वो सर। जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, वो लेडी जो एक्सप्लेन कर रही थी, तो उन्होंने ऑलरेडी सबसेट के बारे में बोल दिया और इंटरवल के बारे में भी बोल दिया है ना। तो नेक्स्ट डे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पे यदि जरूरत पड़ेगा कुछ प्रॉपर्टी मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ओके ओके सर। सर। एक रंजीत शाह एक ठो फोन किया। बड़े शुक्रिया। हेलो यस हेलो। सर। So I think that no one is having any problem to work out the question. So next day again we'll start. है ना? I would like to conclude here for today. ठीक है? Thank you. Sugan? Thank you, sir. ओके सर। Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है. ओके हैव अ Bye. सर। नाइस डे सर। थैंक यू सर। Okay, thank you, bye.